ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का 17 से 20 तक श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 17 से 20 तक और 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 3। श्लोक टेस्ट के लिए प्रश्न है पहला, योगियों को कर्मों में कैसे होना चाहिए? योगियों को कर्मों में कैसे होना चाहिए? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 201555। हाँ बताइए माता जी उत्तर। जब जो हमारा कर्म ऐसा होगा कि यज्ञ सेवा ही कर्म हम करना है। यज्ञ सेवा सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। हमको भौतिक कर्म को त्यागना है और आत्मिक यज्ञ सेवा में निज को नियोजित करना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी आत्मिक संगठन व पारिवारिक को वृद्धि करना होता है। तो यज्ञ सेवा सब कर्म को त्याग के तन धन मन समय संपर्क से को त्याग करके निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। त्याग ही हमारा तपस्या होती है। और हमको जो तपस्या मूर्ति बनना है तो हमको ऐसा आत्मिक स्थिति कर्म करना पड़ेगी तो हमको विश्व का सेवा करना चाहिए। इसीलिए हमको विश्व वास्तव में लेकिन चाहते हो तो ऐसे कर्म ही करना पड़ता है। ये 8 का 300 का कर्मदान में बताया है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, चित्त नितांत वशीभूत कब हो सकता है? चित्त अर्थात ही मन के लिए भगवत गीता में चित्त शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये मन या चित्त वशीभूत अर्थात एकाग्र निरंतर कब हो सकता है? हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ माता जी बोलिए, रोल नंबर बताइए। 20353। हाँ उत्तर बताइए। दीदी 6 का 18। हाँ जब विचलित मन से 10 इंद्रिय द्वारा संयमित चित्र ज्योतिर्बिंदु आत्मा में ही भूलिभाति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निकृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन व सहजराज योग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो जब संयमित हो जाता है तब की बात बताई। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि क्या करने से चित्त वशीभूत हो सकता है, मन एकाग्र हो सकता है? क्या करना चाहिए उसके लिए, कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, इस हिसाब से पूछा है।
इसे बिल्कुल इच्छाहीन होता है, सहज राज्य सहज राज्य से। ठीक है माता जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। शब्द का अर्थ बता सकते हैं माता जी आप? हाँ, पूछिए। युक्ताहार विहारस्य। हेलो। हाँ माता जी, युक्ताहार विहारस्य। एक आहार विहार से, आहार विहार में नियमित होने वालों का समझाना। ठीक है माता जी, ओम आपका शांति। प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न, आगे वालों के लिए प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? प्रश्न पूछा है, इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? हेलो। हाँ जी, रोल हाँ, नंबर। 2310 बहन जी। 6 का हाँ। 18। हम्म। जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ योग युक्त, ऐसा कहा जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अतिष्ठति निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्ति उच्यते तदा। ठीक है, मतलब क्या करने से? मतलब जो आत्मिक स्थिति में ही टिकने से हम लोग हम्म। सब जो कामनाएं हैं उससे हम लोग हम्म। इच्छाहीन हो सकते हैं। ठीक है। जी बहन जी। और ये जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जी जो हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सहज राजयोग। ठीक है माता जी, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? जी बहन जी बताइए। हाँ बताइए जी। योग सेवया। हाँ, योग सेवया। नहीं पता नहीं बहन जी। अच्छा ठीक है माता जी, दूसरा शब्द बताती हूँ। जी युक्त चेष्टस्य। चेष्टा।
आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, माना युक्त चेष्टावान का। ठीक है मतलब युक्त चेष्टावान। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्रिया का पाठ। हेलो 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 हाँ हाँ हेलो बताइए नंबर बताइए माता जी। हाँ ऑन 3 हाँ 71307 2। हाँ ठीक है माता जी बताइए। हाँ क्या उसमें क्या अध्यात्म का अर्थ क्या है? अच्छा अध्यात्म आदि माना अंधार, आत्मा के अंदर जो 84 जन्मों का क्या पाठ है वो समझना। अच्छा ठीक है, और कर्म किसे कहा जाता है? कर्म जो आत्म स्थिति होकर जो कर्म किया जाता है जोग सेवा ही कर्म कहा जाता है। और असली यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो भी सर्वोत्तम कब कहा जाएगा? जब तन मन धन आदि से समर्पित होकर जो कर्म किया जाता है इसको ही कर्म कहा जाता है। ठीक है माता जी ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, है माता जी बहन जी। हाँ दूसरा दे दीजिए। हाँ दूसरा 7036। ठीक है माता जी, आपके लिए प्रश्न है, योगी के कर्म कैसे होने चाहिए? योग का कर्म आत्मस्थिति होकर के अनासक्त ये होकर तो के प्रश्न हो गया, अभी अभी माता जी को पूछा, लेकिन ये 8वें अध्याय के 3रे श्लोक का प्रश्न नहीं है। दूसरे श्लोकों में भी योगी के कर्मों के बारे में उल्लेख आया हुआ है। मतलब अनासक्त होकर के जो कर्म करते हैं उसको ही योग युक्त कर्म बोलते हैं। और अच्छा, योगी की कौन सी स्थिति या कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके कारण उसके दुखों का हरण हो जाता है? योगी के दुख पूरे नष्ट कब होते हैं? कौन सा पुरुषार्थ करने से योगी के दुख नष्ट हो जाते हैं? जब सदा शिव के ऊपर मतलब अव्यक्त जब जोगी निष्ठावान हो करके एवं अनासक्त हो करके क्या हो करके जो सदाकालीन आहार विहार से भी संयत हो करके जो कर्म करते हैं उसको वही श्रेष्ठ योगी होता है। ठीक है माता जी। और परम ब्रह्म के लिए क्या बताया? परम ब्रह्म
का खास पुरुषार्थ क्या होता है? परम माने जे पढ़ते पढ़े जो ब्रह्म है इसका इस श्लोक में क्या उल्लेख आया है? श्लोक में परम ब्रह्म के बारे में उनका जो निशानी, उनका गुणधर्म, या उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया है जो परम ब्रह्म बन जाते हैं? श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? लोग से बोल नहीं पाए दीदी, आ? हो नहीं पाएंगे, थोड़ा अच्छा, सा ठीक है माता जी, भूल जा रहे। ठीक है, ठीक है। वो तो आसान उत्तर है वैसे, ठीक है, आप सुन लीजिएगा। अभी आगे और किसी से प्रश्न पूछ रहे वही, अमोघ अमोघ ठीक है। बीज को अमोघ हाँ, बीज क्षय रहित तो अमोघ बीज है, उसको ही परम ब्रह्म है। हाँ, ठीक है माता जी, ठीक है। और परम ब्रह्म के लिए और क्या शब्द बोला है श्लोक में? श्लोक में बोला है क्या, अक्षर ब्रह्मम परम ब्रह्म स्वभाव अद्वयम उच्यते भूतो भावो द्रोकर विसर्ग कर्म सज्जित। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, योगी किसमें संतुष्ट रहता है? योगी को ऐसे क्या मिल जाता है कि वो संतुष्ट हो जाते हैं? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? प्रश्न पूछा है, योगी किसमें संतुष्ट रहता है? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर हेलो। बताइए। हाँ, रोल नंबर 13 बताइए माता 170। जी। 13 170। हाँ, ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा से उपराम और जहाँ अपने मन बुद्धि में भूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म स्वरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। ठीक है माता जी, हेलो। आपके लिए, हाँ हाँ, ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, योगी अंग के दुखों का हरण कब होता है? आहार विहार में युक्ति युक्त कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टा का इस प्रकार से सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ आपका हो गया माता जी प्रश्न। आगे वालों के लिए प्रश्न है,
मन की अस्थिरता का कारण और उसका निवारण दुनियावी लोगों को आप कैसे समझाएंगे? श्लोक टेस्ट के लिए जो 4 श्लोक है 6वें अध्याय के, उसी अनुसार ही मन बहुत ज्यादा भटकता है, दुखी रहता है, तो उसके लिए उसका कारण और उसका निवारण अर्थात उसका क्या समाधान आप लोगों को बताएंगे? श्लोकों के अनुसार इसका समाधान बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो बहन जी। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 21004। ठीक है माता जी। उत्तर? उत्तर 6वें का 18वां है। यदा विनियत, श्लोक भी पढ़े बहन जी। बताइए। यदा विनियतम चित्तम आत्मने एवं अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब विशेषता मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट संसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राजयोग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है जी। स्थिर बुद्धि कब होते हैं मनुष्य? स्थिर बुद्धि जब योग युक्त परमात्मा में जब योग युक्त हो जाते हैं, जब स्थिर बुद्धि। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है यही प्रश्न फिर से, मन की अस्थिरता का कारण और उसका निवारण दुनियावी लोगों को आप कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, इसके लिए दीदी हम बता सकते हैं कि जैसे हाँ। हम अपने इच्छाओं को अगर हम सीमित करते हैं, तो इच्छाओं को सीमित करके ही हम भगवान से योग लगा सकते हैं, जिसके लिए योगी की उपमा बताई है कि अधिक खाने वाले का, आहार विहार करने वाले का, चेष्टावान का, निद्रालु का, जागृत का योग भी दुखहर्ता होता है। तो फिर हम जब इन सब चीजों से मन को नियमित करके अगर परमात्मा से योग लगाते हैं और हमारा मन इतना निश्चयवान हो जाता है, जिसके लिए बताया है कि निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, ऐसे ही हमें परमात्मा में मतलब निश्चय बुद्धि होके योग लगाना है। अगर हम परमात्मा से निश्चय बुद्धि होके योग लगाएंगे तो हमारी इच्छा मात्रम अविद्या भी बन सकते हैं, और जिससे हमारे मन को नितांत, जैसे बताया है ना अगले श्लोक में, योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा से उपराम हो जाएगा, तो मन बुद्धि भी मतलब परमपिता परमात्मा से लगने से हमारा मन भी संतुष्ट हो सकता है ना। ठीक है तो माता इससे जी। हाँ ठीक है, उत्तर ठीक दिया आपने। आपके लिए और एक प्रश्न है, श्लोक संबंधित कल जो हमने पॉइंट सुने हैं, तो हाँ जी। उसमें आध्यात्म की परिभाषा क्या बताई है? जो बीसीडी के क्लिप सुने थे हमने, उसमें हाँ जी। आध्यात्म की परिभाषा क्या बताई है शिव बाबा ने?
उसमें यही बताया ना, अधि का मतलब अंदर, और अध्यात्म का मतलब आत्मा के अंदर की जानकारी हमें परमपिता परमात्मा से आत्मा के अंदर की जानकारी मिलती है। आध्यात्मिक का अर्थ ये है कि दुनिया में इतने लोग हैं और इतनी जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसमें मतलब सब बाहर की, डॉक्टर बाबा ने बताया जैसे डॉक्टर लोग हैं वो शरीर की एक एक नस को अलग कर देते हैं, पर वो शरीर की ही बारे में जानते हैं, पर आत्मा की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता भगवान के अलावा। तो भगवान आकर ही इस आध्यात्मिक विद्यालय के द्वारा आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आत्मा के अंदर की पढ़ाई अर्थात हम क्या जानते हैं उसके द्वारा? कि आत्मा के में आप क्या क्या 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट निभाया है, और आत्मा में के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और आत्मा कहाँ रहती है, क्या रूप है उसका, क्या गुण है उसमें, ये सब हमें आत्मा शरीर छूटने के बाद कहाँ जाती है, तो ये सब हमें जानकारी मिलती है। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका एक बार रोल नंबर बताइए माता जी। 18625। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। दिनचर्या एक रस होना ये भी प्यूरिटी की निशानी है। तो इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख आया है? दिनचर्या एक रस होना ये भी प्यूरिटी की निशानी है, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला जाता है कि दिन में जो भी हमारे नियम बने हुए हैं वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो वो क्यों होना चाहिए ऐसे, और उसका क्या फायदा है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 813। हाँ ठीक है माता जी, तो उत्तर बताइए। ये जी, पहला श्लोक 6 अध्याय का 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें तो पूरा हमको कितना नियम से हमको रहना है पूरा श्लोक में बताया गया है। आहार व्यवहार में और कर्मों में धर्मानुकूल और योग में रहते हुए चेष्टा करना, और इसी प्रकार निद्रा भी ठीक ठीक निद्रा करना, ये सब हमको जो है इतना हमको व्यवस्थित करते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं कि ये सब करने से हमको जो है जीवन सुखमय हो जाता है और दुख भी निकल जाता है। ठीक है माता जी। जी ये जो आहार विहार में युक्त युक्त ये शब्द बताया है ना श्लोक में, जी जी। तो ये इसके लिए आहार व्यवहार मुझे, हाँ जी, हमको जो है बाबा ने जैसे ही ज्ञान में आते हैं हमको डायरेक्शन देते हैं, जैसे लहसुन प्याज आदि नहीं खाना, और शराब आदि ये सब छोड़ना, और नियम प्रमाण खाना। ये खाना नियम प्रमाण खाने से क्या हो जाता है, निद्रा भी ठीक ठीक हो जाता है। जैसे कोई कई कहते हैं रात को अमृत वेले उठ नहीं पाते हैं, इसके लिए बाबा बोलते हैं रात को अच्छे से खिचड़ी थोड़ा थोड़ा खाना, और सुबह अच्छे से हमको जो है निद्रा भी टाइम पर उठ जाते हैं, और अमृत वेला अच्छे से हो जाता है। और और आहार और निद्रा ये दोनों का जो है आते ही हमको जो है डिसिप्लिन से, जैसे बाहर में भी बोलते हैं आहार के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है ज्ञान के आधार से हमको बाबा समझाते हैं कि आहार कैसा होना चाहिए, कितना टाइम खाना चाहिए। हमारा जो पौधा में लिस्ट में डेली अटेंडेंस में, उसमें भी हम लिस्ट में दिखाते हैं कितने बार खाते हैं और कितना खाते हैं, ये सब हमको जो है बताना होता है बाबा को।
ठीक है माता जी। जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। आगे वालों के लिए प्रश्न है। मुरली में ऐसी उल्लेख आता है, चाहे माया के कितने भी तूफान आए, माया के चाहे कितने भी तूफान आए, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थिर होना जरूरी है। तो इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? माया के तूफानों में भी स्थिर रहने का उपाय, इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 8198। ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ बताइए, दोबारा बताइए। प्रश्न ये पूछा है, माया की कितने भी तूफान आए, लेकिन उसमें स्थिर रहने का उपाय किस श्लोक में बताया है? ये तो 6/10 में लागू होता। हाँ, जोगी जिंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अर्थात याद ऐसा होगा, एक टिक होना चाहिए। अर्थात याद में मौन बुद्धि ऐसा ही बस करना है जिसमें जो जो लौकिक हेतु से जो जो इच्छा होता है, संग्रह हेतु जो जो चाहना है, वो सबसे अलग होना चाहिए। पूरा से पूरा एक टिक स्थान में, जैसे दीपक एक टिक होता है चलते फिरते नहीं, वैसा मौन बुद्धि रूप जो स्थिति स्वरूप को निरंतर परमात्मा के जोड़े एक टिक होना चाहिए। हाँ, इसके लिए श्लोक कौन सा है? ये 6/10 में तो लागू होता है माता जी, बहन जी। नहीं, आज के श्लोक टेस्ट के लिए जो श्लोक है ना, उसमें से कोई एक श्लोक बताइए। ऐसे तो अच्छा, गीता में ढेर सारे श्लोकों का उल्लेख है, लेकिन आज जो 6/19 श्लोक में लागू होता है। 6/19 हाँ, वो भी लागू होता। यथा ठीक है, दीपो श्लोक बताइए। निवातस्तो, यथा दीपो निवातस्तो न इंगोत स उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य जिंजतो योगम आत्मनः। तो ऐसा भी बोला है, मन बुद्धि वाली जो वशीभूत मन बुद्धि, तो आत्मा का जो लगन होता है वो एक परमात्मा में जड़ते हुए, जैसे दीपक होता है ना, हाँ, तो उपमा देता है वो एक टिक होता है, इधर ठीक उधर नहीं होता, जो अमृत ठीक बेला में होना चाहिए, ऐसा ही बाबा ने बोला है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे ओम के शांति। लिए प्रश्न, हाँ, ओम शांति। आगे वालों के लिए प्रश्न है, वास्तविक सुख की अनुभूति लोगों को कब होगी? आज लोग भौतिक सुखों को ही सुख समझते हैं, लेकिन गीता के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति, उसका महत्व और उसकी अनुभूति कब हो सकती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? प्रश्न ये पूछा है कि वास्तविक सुख की अनुभूति लोगों को कब होगी?
उसके लिए क्या पुरुषार्थ है और ऐसी क्या अनुभूति होती है, उसके बारे में गीता में क्या बताया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? कोई मेरा हो गया तो प्रश्न ये पूछा है कि वास्तविक सुख की अनुभूति कब होगी? फोन हेलो। अनम्यूट हुआ है। हाँ जी, रोल नंबर? ओम शांति 22,707। हाँ, उत्तर बताइए। हाँ, क्या पूछती दीदी, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। प्रश्न ये पूछा, वास्तविक सुख की अनुभूति लोगों को कब होगी? वास्तविक सुख की अनुभूति बाबा ने जैसे कहा कि 6 का 20वां में होगा कि जब अब आत्मा का परमात्मा के योग अभ्यास में योग अभ्यास के द्वारा अपनी भ्रकुटी के बीच में आत्म ज्योति बिंदु को स्थिर करके आत्मा को देखे तो परमात्मा से समान आत्मा यहाँ परम पिता से समान परमात्मा में ही संतुष्टि होगा, संतुष्ट होता है। ठीक है हो माता जी, गए चंचल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, 100% आत्मिक स्थिति अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा मात्र अविद्या, जिसके लिए बोला कि मन सहित 10 इंद्रियों को संयमित करके आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब कामनाओं से बिल्कुल इच्छा हीन हो जाता है। तो ऐसे सन्यासी को कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। जब मन इंद्रियों, जो कहा कि बाबा ने कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो इंद्रियों से पहले मन को कंट्रोल करना है। मन की जो कामनाएं है तो उसको कंट्रोल करना है, तो इच्छा ही ठीक हो है जाएगा। माता जी, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, आत्मा अभिमानी जो है, जिनको आत्मा से विशेष स्नेह है, वो आत्मा के सुख को ही महत्व देते हैं। ये वार्तालाप में आया हुआ वाक्य है। आत्मा अभिमानी जो है वो आत्मिक सुख को ही महत्व देते हैं। इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है, वो श्लोक बताना है।
हेलो हाँ जी। हेलो बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 26792। हाँ, उत्तर बताइए। 26792। ठीक है, उत्तर बताइए। 8वां अध्याय में 3रा श्लोक है। हम्म। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। आप एक किस हेलो बहन जी। प्रश्न का उत्तर दिए हैं? अभी आत्मा अरे कर्म प्रश्न ये पूछा कि बोल दिए। आत्मा अभिमानी जो है वो आत्मा के सुख को महत्व देते हैं। आत्मा किसको आत्मा अभिमानी आत्मा के सुख को ही आत्माभिमानी महत्व देते हैं। जो 6 अध्याय का 20वां हाँ श्लोक में है। हाँ हाँ, उसमें आया है हाँ। प्रश्नोत्तात्म नेवये प्रश्नात्म नेवये आया। तो श्लोक बताइए। हाँ बताइए। यत्रो उपरम मतो चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मानम आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ओके ना बहन ठीक जी? है। हाँ हाँ सही ठीक है। है ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और शब्द का अर्थ और बता सकते हैं आप? हाँ बता सकता हूँ, ट्राई करता हूँ। युक्त स्वप्नावो बोधस्य। युक्त 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 स्वप्न बोधस्य स्वप्नाव अर्थात नियमित निद्रालु और जागरूकता का नियमित निद्रालु और जागरूकता ठीक है जागृत। ठीक है हाँ हाँ। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। अब धन्यवाद बहन जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, सर्वोत्तम कर्म कब कहा जाता है? सर्वोत्तम कर्म कब कहा जाता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी, रोल नंबर। हेलो हाँ माता जी, हेलो रोल डबल नंबर। 21774। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। विश्व सेवा के लिए जो तन धन आदि का जो त्याग करते हैं वही है सर्वोत्तम जो गो सेवा। जो नियमित जो करने योग्य जो कर्म है वही करना है। और लेकिन जो आसक्ति है, जो व्यक्ति वस्तु के प्रति जो आसक्ति और फल का जो इच्छा वो त्यागना है, वही है जो गो सेवा का सर्वोत्तम कर्म। ठीक है, इसके इसमें तो संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स सुना। हाँ जो तामसी राजसी और जो सात्विक जो त्याग है वो भी बाबा ने बताया है 18 अध्याय के। जो जो अनिवार्य जो खान पान का त्याग, जबरियान जो इंद्रियों को त्याग करते हैं वो है कलिजुगी तामसी त्याग। और जो हाँ ठीक है जनहित ठीक का है। जो जनहित का जो कार्य है वो भय से
जो स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं वही है राजसी त्याग। और जो आसक्ति छोड़कर जो फलेच्छा को त्याग करते हैं और जो नियमित कर्म जो करने योग्य कर्म करते हैं वही है सात्विक सुखदायी पद सात्विक त्याग। ठीक है, इसके संबंधित है ना विश्व सेवा और सर्वोत्तम कर्म, त्याग को ही कर्म कहा जाता है ऐसे जो उल्लेख आया है। तो इसके संबंधित कल हमने एक पॉइंट सुना था VCD का वार्तालाप का, तो उसमें क्या बताया है त्याग के लिए बाबा ने किसका उदाहरण दिया है, किसके मिसल त्याग होना चाहिए? किसी व्यक्ति का नाम बताया बाबा ने कि इनके मिसल त्याग होना चाहिए। जो दधीची मिसाल हड्डी हड्डी जो सेवा करते हैं। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राणियों की उत्पत्ति संबंधित हमने कुछ पॉइंट सुना था कल। हेलो, हाँ जी, रोल ओम नंबर शांति 10093। हाँ जी, प्राणियों की उत्पत्ति आत्मभाव से ही होती है। आत्मभाव से। हाँ, आत्मभाव और जो किस तरह से? हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए कैसे, आत्मभाव से कैसे? आत्मभाव से अर्थात जो पहला श्लोक था 8 का 3, हाँ उसमें भी बोला गया कि प्राणियों की उत्पत्ति आप अपना भाव मतलब अपने आत्मा में जो रिकॉर्ड है आत्मभाव के अनुसार आध्यात्मिक कहा जाता है। प्राणियों की मानसिक उत्पत्ति करने वाला विश्व सेवा थे तन मन धन आदि का त्याग और यज्ञ सेवा के सर्वोत्तम कर्म कहा जाते हैं। उसी हिसाब से बाबा ने बताया कि आत्मभाव से नहीं, यहाँ वास्तव में समझने में थोड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए यहाँ इस तरह से है, तीसरे श्लोक में 8वें अध्याय के ये 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं भगवान ने अर्जुन को। तो उसमें आध्यात्म का अर्थ बताया हुआ है अपना भाव। आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है और यज्ञ कर्म के संबंधित अलग प्रश्न है, कर्म किसे कहा जाता है उस संबंधित जो उत्तर है उसमें ये बात बताई है। तो 2 बातें मिक्स हो रही है आपसे, तो ये दोनों अलग अलग उत्तर है वास्तव में। अच्छा, प्राणी भाव की उत्पत्ति जो है वो मानसी उत्पत्ति करने वाला ऐसा बताया। हाँ, प्राणियों भाव की मानसिक उत्पत्ति करने वाला। हाँ, तो इसके संबंधित ही कल एक पॉइंट सुना था हमने VCD का कि किस तरह से यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति मतलब किसकी उत्पत्ति होने की बात है? जो कि एकाक्षर जो VCD का था 1487 शायद, एकाक्षर मतलब आत्मभाव मतलब आ उ म ओ तीनों का जो है सम्मिश्रण से परम ब्रह्म है, अविनाशी है। और जो बीज कहा जाता है उस बीज का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे कि जैसे धरणी होता है उसी हिसाब से उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, आप अभी जो उत्तर दिए वो वास्तव में वो परम ब्रह्म के बारे में जो बाबा ने बोला है उस क्लिप में उसका उत्तर है ये, जिसमें अ उ म की परिभाषा बता करके बाबा ने फिर उसमें जो परम ब्रह्म है उनके लिए बताया था कि वो क्षरितहीन है, अर्थात कभी भी क्षर नहीं है। ठीक है, वो जो 2321 में भी कुछ पॉइंट आए हैं। अन्न जैसे कि प्राणियों की मानसिक उत्पत्ति होती है, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हद का अन्न होता है
जैसे कि उसमें बढ़ोतरी होती है, इससे आत्मभाव से जो बेहद की प्राणी उत्पन्न होती है ठीक है, आत्मा के अन्न के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अन्नात् आपका प्रश्न? अन्नात् भवति भूतानि, जैसे कि बाबा ने बोले थे ना। हाँ, हाँ जी, हाँ, ठीक है। अभी उत्तर सही दिया बिल्कुल। आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। यहाँ पर यज्ञ कर्म का बारे में जो बताया हुआ है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, तो इस संबंधित जो भी कल हमने पॉइंट सुने हैं, तो उसके सार के रूप में बताइए कि इसका मतलब बाबा ने क्या बताया है, जो VCDs के पॉइंट्स हमने समझे हैं। दो बातें अलग अलग बताई है इसमें। एक तो प्राणियों की उत्पत्ति, तो यज्ञ जो है वो बढ़ता है प्राणियों के द्वारा ही, तो वो प्राणियों की उत्पत्ति संबंधित जो बात आई है और यज्ञ कर्म संबंधित जो बात आई है, तो दोनों बातों के लिए जो मुरली में बात आई, जो VCDs में, वो बतानी है। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी। रोल हेलो नंबर? हाँ 22172। हाँ, ठीक है। उत्तर बताइए। आपने पूछा प्राणियों की उत्पत्ति, इसके बारे में ना? हाँ जी, हाँ कल जो सुना है उसमें बताया गया कि हम जब आत्मिक स्थिति में टिक के जब याद करते हैं बाबा को, परम पिता को याद करते हैं, मैंने आत्मिक स्थिति में टिक के जब बाबा को, परम पिता को याद करते हैं, उसका वाइब्रेशन जो जाता है चारों तरफ, उससे आत्मा आकर्षित होके बाबा की तरफ आते हैं। ऐसे ही कि आत्मा की वृद्धि होती है योग सेवा में। हाँ, ठीक है। और हाँ फिर जब ये यज्ञ बढ़ जाएगा, यज्ञ में प्राणियों की उत्पत्ति होगी, तो उनके लिए क्या हाँ डायरेक्शन दिया हुआ है? प्राणियों की उत्पत्ति होती है तब उसके लिए कि विश्व सेवा के लिए तन धन आदि त्याग से वो उसको सेवा करना है, सेवा के लिए बोला है। वो सबसे बड़ी सेवा है। तन धन की त्याग के यज्ञों में जो सेवा सर्वोत्तम सेवा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया? हाँ बहन जी, ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न ठीक। पूरा हो गया है। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज जो भी क्लास में प्रश्न पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों की रिवीजन, सारे उत्तर देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक खास सूचना है। वेबएक्स ऐप जो है वो अपडेट होने के कारण ये समस्या बार बार निर्माण हो रही है कि कईयों को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए ही खास ये सूचना है, जो लोग भी ऐप के द्वारा नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो डायलिंग नंबर से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा वेबएक्स ऐप के द्वारा जो भी जुड़ते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो डायलिंग नंबर से जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात इसमें खास है, ये ऐप अपडेट होने के कारण इसमें जुड़ते समय बार बार प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए अगर एक या दो बार में कनेक्ट नहीं भी होता है, तो भी उससे बार बार कोशिश करनी होगी, तो वो नंबर कनेक्ट हो जाएगा। डायलिंग नंबर से भी कई बार ऐसे हो जाता है
कि कनेक्शन कट हो जाता है बीच बीच में या लगाते समय ही वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो 2-3 बार कोशिश करेंगे तो फोन कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगली बात, इसके पहले भी ये बात अनाउंस की गई है, ऐसे ज्यादातर देखने में आ रहा है कि जो लोग हमेशा हाथ उठाते हैं या उत्तर देते हैं तो वही लोग हाथ उठा रहे हैं। वैसे तो क्लास में काफी माताएं भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी लोग हाथ नहीं उठाते हैं। तो खास तो ब्राह्मणों का काम ही है ज्ञान सुनना है, सुनाना है, तो प्रैक्टिस करनी है ताकि ज्ञान सुनाने की या कोर्स करने की हमें प्रैक्टिस हो। तो इसीलिए यदि आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है कईयों को इस बात की मन में हिचकिचाहट हो कि हम गलत उत्तर देंगे तो, लेकिन यहाँ वास्तव में बात यह है कि आपके बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए केवल। अगर उत्तर एक बार गलत हो भी जाता है तो वो सही भी हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि हमें अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है। इसीलिए ही जो लोग भी हाथ नहीं उठाए हैं कभी भी या कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिए। वैसे तो ऐसे कोई खास बड़े प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं श्लोक टेस्ट में। इसीलिए आप प्रयास जरूर कीजिए ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। और अभी आगे आज के श्लोक टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न ये है, योगियों की दिनचर्या में खान पान के लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है? तो इसके लिए 17वां श्लोक, श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख है खान पान के बारे में, आहार विहार में युक्ति युक्त। और आहार विहार में युक्ति युक्त इसके लिए मुरलियों में जैसे कि खास बात बताई जाती है, तुम बच्चों का खान पान रहन सहन बीच का साधारण होना चाहिए। और दूसरा विशेषकर जो अन्न दोष की बात में ध्यान देना है, तो आहार विहार में युक्ति युक्त अर्थात ये बातें, और भी ऐसे कई सारी बातें मुरलियों में आती है, लेकिन मुख्य ये बातें जो मुरलियों में खास उल्लेखित है। उसके अलावा अगला प्रश्न है 17वें श्लोक संबंधित ही, कर्मों में योगी को कैसे होना चाहिए? कर्मों में योगी को कैसे होना चाहिए? तो ये भी 17वें श्लोक में खास उल्लेख है इस बात का, श्लोक नंबर 17 में, कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का। तो कर्मों में धर्म के अनुकूल होना है, और धर्म के अनुकूल अर्थात मुरलियों में इस श्लोक संबंधी जो पॉइंट हमने सुने थे उसमें ये उल्लेख था, धर्मानुकूल अर्थात श्रीमत के अनुसार कर्म, और युक्ति युक्त चेष्टावान, तो इसमें भी खास जो रेफरेंस श्लोक संबंधित उल्लेख है, योगः कर्मसु कौशलम, तो जितना योग युक्त होंगे तो उतना कर्म भी युक्ति युक्त होंगे। आगे इसी श्लोक संबंधित और प्रश्न पूछा था कि दुख, ऐसा कौन सा याद की विधि है जिससे दुखों का हरण हो सकता है? या तो ये प्रश्न भी पूछा था, योगियों की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए जिससे दुखों का नाश हो जाए। तो ये सारे प्रश्नों के लिए दिनचर्या संबंधित, कर्मों संबंधित, खान पान संबंधित जो बातें हैं वो इस श्लोक में उल्लेखित है कि आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। आगे का प्रश्न पूछा है 18वें श्लोक संबंधित, श्लोक नंबर 18 संबंधित, इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? तो इसके लिए इस श्लोक में जो उल्लेख है कि जब विशेषतः
मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। मन और इंद्रिया देह भान को नष्ट करके जब चित्त अर्थात मन संयमित अर्थात कंट्रोल करना, वशीभूत करना, नियमित करना, आत्मा में ही जब स्थिर हो जाता है मन, और इंद्रिया भी अपना देह भान छोड़ के आत्मिक स्थिति में ही पूरी तरह एकाग्र हो जाती है, तब इच्छा मात्र अविद्या हो सकते हैं। इसी श्लोक संबंधित आगे श्लोक नंबर 18 संबंधित ही और एक प्रश्न पूछा था कि इच्छा मात्र अविद्या जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसके लिए उत्तर है सहज राज योग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी, और खास इसमें शब्द है योग युक्त कहा जाता है, जो इच्छा मात्र अविद्या हुए अर्थात योग युक्त हुए। अगला प्रश्न पूछा था 19वें श्लोक संबंधित, श्लोक नंबर 19 संबंधित, माया के चाहे कितने भी तूफान आए लेकिन उसमें स्थिर रहने की निशानी क्या है, या कौन सा पुरुषार्थ है जो माया के तूफानों में स्थिर रह सकते हैं। तो उसके लिए इस श्लोक में जो उल्लेख है, जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। तो इसमें जो खास उल्लेख है, जैसे कि निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, अर्थात जहाँ बिल्कुल तूफान न हो, हवा न हो, तो दीपक की लौ एकटक रहती है। तो इसी तरह से जो आत्मिक स्थिति में स्थिर है, तो ऐसे दीपक की उपमा है। और दूसरी बात, माया के तूफानों से बचने के लिए भी बताया आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। और तीसरी बात, इसी श्लोक संबंधित एक उल्लेख जो मूल्यों में आता है, योगियों के नेत्र एक टिक हो जाते हैं, तो उसकी निशानी के लिए भी श्लोक नंबर 19 19वां श्लोक है। उसके अलावा आगे का प्रश्न 20वें श्लोक संबंधी, श्लोक नंबर 20 संबंधित, योगी किस में संतुष्ट रहता है। तो इसका उत्तर है अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों की बात आई, अर्थात योगी जिनकी आत्मा का लगाव भगवान से जुड़ा हुआ है, जो इसके पहले ही 19 नंबर श्लोक में उल्लेख है। तो इस तरह आत्मा को देखता हुआ परमात्मा से जिनकी बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, तो वो याद की अवस्था में ही संतुष्ट रहता है। ये सहज भाषा में उत्तर है। कई बार ऐसे होता है कि श्लोक के शब्द या जो शब्दांकन है वो इस तरह से है कि सहज अर्थ उसका समझ में नहीं आता है कई बार, तो भी श्लोक समझने में गलतफहमी हो जाती है। इसके अलावा आगे ये प्रश्न पूछा था, असली सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है। दुनिया में लोग तो भौतिक जो चीजें हैं, साधन है, उसे ही सुख मानते हैं, लेकिन भगवत गीता में यहाँ असली सुख की परिभाषा बताइए। जब संतुष्ट रहेंगे तब सुख भी होगा। ये जो 20वां श्लोक है, अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा की शुरुआत वाला श्लोक है, क्योंकि इसके आगे के जो श्लोक है उन सब में अतीन्द्रिय सुख की बातों का ही उल्लेख है। तो ये श्लोक का जो अर्थ है, असली सुख कब होगा, असली सुख क्या है, तो सारी बातों का इसमें उल्लेख है। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, और जहां अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो जो आत्मा और परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, याद की अवस्था में टिकते हैं,
तो वही असली सुख की अनुभूति करते हैं। इसके अलावा और एक प्रश्न पूछा था, स्थिर बुद्धि कब होते हैं, या स्थिर बुद्धि किन्हें कहा जाता है। ये वास्तव में रेफरेंस श्लोक संबंधित प्रश्न है। दूसरे अध्याय का 55 नंबर, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55 संबंधित, जब सब कामनाओं को भली भांति त्यागने वाला आत्मस्टार में संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आगे प्रश्न पूछा था, ये 6वें अध्याय के 4 श्लोकों संबंधित थी। एक तो दिनचर्या एक रस क्यों होनी चाहिए, तो श्लोक नंबर 17 में जो उल्लेख है, आहार विहार में युक्तियुक्त, कर्मों में भी युक्तियुक्त, नींद और जगना इसमें भी युक्तियुक्त अर्थात नियमित, तो ये एक रस होने की बातें बताई। वो क्यों होना है, क्योंकि ऐसे जो एक रस रहते हैं उनके दुखों का ही हरण होता है। ऐसे जो है, क्योंकि उसके पहले श्लोक में उल्लेख है कि अगर ठीक से नींद नहीं होती, खाना पीना भी ठीक नहीं है, तो फिर उनका योग अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आगे के 17वें श्लोक में बात बताई, सब कुछ एक रस होना चाहिए, तो ऐसों का योग अच्छा लगेगा, तो वो दुखों का हरण करने वाला योग होगा। इसलिए दिनचर्या एक रस होना जरूरी। इसके अलावा आगे एक प्रश्न पूछा था, जनरल प्रश्न है ये, कि मन की अस्थिरता का कारण और उसका निवारण दुनियावी लोगों को कैसे बताएंगे। तो इसका उत्तर यही है, मन की अस्थिरता के कारण क्या क्या बताएं। एक तो 18वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कामनाओं की बात का, इच्छाओं की बात का। दूसरी बात है 17वें श्लोक में पूरी दिनचर्या संबंधित उल्लेख आया है, और 19वें श्लोक में श्लोक नंबर 19 में तूफानों का उल्लेख आया है। तो यहाँ पर सीधा समाधान बताया हुआ है। तो समस्या क्या है, एक तो माया के तूफान बहुत आते हैं लोगों को, इसके कारण ही मन अस्थिर होता है। अबे माया के तूफान क्या है, वो तूफान अर्थात ये इच्छाएं, इच्छाएं कम नहीं होती है तो मन संयमित नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हो जाता है। और ऐसे जब होता है तो दुनिया में ज्यादातर देखते हैं लोगों की नींद खराब होने का कारण क्या है, टेंशन, मानसिक तनाव। ज्यादातर जो भी है, बहुत धन संपत्ति होने पर भी उनके मन में टेंशन क्यों रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है, तो इस कारण नींद में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इसका निवारण यहाँ श्लोकों में बताया है। एक तो 18वें श्लोक में बताया है कि जब चित्त आत्मा में ही संयमित हो जाता है, भली भांति स्थिर हो जाता है, तो ऐसा कामनाओं से इच्छाहीन हुआ। तो जब इच्छा मात्र अविद्या बनेंगे तब ही मन बुद्धि स्थिर हो सकती है, क्योंकि योगी स्थिर बुद्धि वाला होता है। और इच्छा मात्र अविद्या होने के लिए तरीका बताया, आत्मा में स्थिर होना, आत्मिक स्थिति में स्थिर होना, तो संयमित चित्त बताया। और दूसरी बात बताई है आहार विहार में युक्तियुक्त, कर्मों में धर्मानुकूल हो, और नींद और जगना ये भी एक रस हो। तो जब इच्छा मात्र अविद्या बनेंगे तो नींद और जगना एक रस हो जाएगा। और खान पान का ध्यान देंगे तो खान पान के प्रति भी इच्छा मात्र अविद्या, क्योंकि 10 इंद्रियों के प्रति ही इच्छा मात्र अविद्या जब हो जाते हैं, तो ऐसे मायावी तूफान तो यही है, इच्छाओं के तूफान। और जब इन तूफानों से निकल जाएंगे तो ऐसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव जब भगवान से ही सारे सुखों की अनुभूति करेंगे, तो उसके लिए जो 20वें श्लोक में श्लोक नंबर 20 में उत्तर बताया है कि योगाभ्यास द्वारा क्या प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मन की स्थिरता के लिए योग का अभ्यास। जितना जितना आत्मा का परमात्मा से लगाव जुड़ता जाएगा
और वो कामनाओं से स्वतः ही इच्छाहीन हो जाएगा, इच्छा मात्र अविद्या हो जाएगा। और आत्मा ने जब परमात्मा से लगाव जुड़ के अनुभूति कर ली एक बार शांति की, तो वो उसी में ही संतुष्ट हो जाता है। और यही निवारण है मन की अस्थिरता को स्थिर करने। इस तरह से, और ये 6वें अध्याय के श्लोक संबंधित प्रश्न अभी 8वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक है टेस्ट के लिए, उस संबंधित प्रश्न इस प्रकार थे। अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म का अर्थ यह श्लोक में ही बताया है। एक तो अधि प्लस आत्म, अर्थात अध्यात्म, और आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है। और इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुने हैं उसमें ये बात बताई थी कि डॉक्टर्स लोग तो है जो शरीर के नस नस को अलग अलग करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता है। तो आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा के 84 जन्मों का रिकॉर्ड क्या भरा हुआ है, स्वभाव संस्कार क्या क्या है, तो सबके बारे में आत्मा की पूरी डिटेल जानकारी लेना ही अध्यात्म है। और जो श्लोक में शब्द आया है स्वभाव, अर्थात अपना भाव, जिसके लिए और एक पॉइंट हमने VCD का सुना था, आत्म भाव को ही अध्यात्म कहा जाता है। तो आत्मा का अपना जो स्वभाव आत्म भाव है उसे जानना, आत्म भाव को जानना ही अध्यात्म है। उसके अलावा इस श्लोक संबंधित और प्रश्न था कि वास्तव में यज्ञ कर्म, कर्म किसे कहा है, वास्तव में कर्म क्या है? तो यज्ञ कर्म ही वास्तविक कर्म है। और दूसरी बात इसमें पूछी थी यज्ञ की बढ़ोतरी कैसे होती है, तो इसके लिए जो तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14, अन्नात् भवति भूतानि, इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि ब्राह्मणों की सेवा द्वारा ही यज्ञ की बढ़ोतरी होती है। और उसमें भी प्राणियों की उत्पत्ति जो मानसिक सृष्टि रची जाती है उसके लिए बात आई है श्लोक में कि भोजन से, आत्मिक स्नेह के भोजन से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जितना जितना याद करेंगे तो उतना उतना मानसिक सृष्टि की रचना होती जाएगी। और जब ऐसे यज्ञ बनता है ब्राह्मणों के फलित कर्म से ही, अर्थात मानसिक सृष्टि रची जाती है, यज्ञ निर्माण होता है, संगठित होता है, तो फिर उस यज्ञ का असली कर्म क्या है? तो त्याग को ही यज्ञ कर्म कहा है। जो श्लोक में उल्लेख आया है विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग, तो यज्ञ कर्म में यज्ञ कर्म खास सर्वोत्तम तब होगा जब त्याग करेंगे। और त्याग के बारे में हमने खास जो पॉइंट सुने थे VCDs के, एक तो दधीची का मिसाल दिया हुआ है, और त्याग माना बाबा ने ये बताया कि पूरी तरह से ये नहीं कहा कि सब छोड़ के बैठना है। जो रावण का उदाहरण दिया था VCD के पॉइंट में, रावण की तरह या शीश काटने की बात नहीं, बल्कि जो मन में इच्छाएं या संकल्प निर्माण होते हैं तो उन्हें पूरा स्वाहा करने की बात है। और जिसके लिए बताया जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना है, क्योंकि भगवान के बच्चे तो 500-700 करोड़ है, तो इसीलिए जितना आवश्यक है शरीर चलाने के लिए उतना ही उपयोग करना, यही विश्व सेवार्थ तन धनादि का त्याग कहा जाता है। और दूसरा एक उदाहरण दिया था माताओं का कि बच्चों का किस तरह त्याग करके ध्यान देती है। तो ये सारे आज के श्लोक टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।